अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ द टेक शो। भाई मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो आप लोगों को अगर रेड कलर का जो बटन नज़र आ रहा है तो लाजमी तो ऊपर सब्सक्राइब कर लें। बात करें पहली अपडेट की जो कि गूगल के बारे में, तो पिछले 2 दिन से ना काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चल रहा था डिफरेंट टाइम के ऊपर कि गूगल डाउन चल रहा है। अब मैंने चेक किया, जब भी चेक किया तो वो ठीक ही चल रहा था। मैंने गूगल के ऊपर लिखा भी कि भाई आर यू वर्किंग फाइन, तो ठीक रिजल्ट आ रहे थे। बेसिकली कुछ कंट्रीज़ के अंदर जो सर्वर था उसके अंदर प्रॉब्लम आ रही थी, जो एरर होती है 500 वो आ रही थी। इसके अलावा यूट्यूब के बारे में, जीमेल वगैरह के बारे में भी कंप्लेंट्स की जा रही थी। मुझे लगा कि भाई ये लो गूगल भी गया। हम तो सोच रहे थे ना कि यूट्यूब को या फिर ट्विटर को बंद किया जाएगा, जो सिचुएशन चली है कंट्री के अंदर। मुझे लगा कि भाई कोई बड़ी गेम हो गया, कोई गूगल ही गया तो फिर काफ़ी ज़्यादा सीन ऑफ है, लेकिन वो कुछ सर्वर्स वगैरह का इशू आ रहा था। नेक्स्ट अपडेट है वीवो के बारे में। तो भाई फाइनली जो फर्स्ट लुक है ना वीवो V25 की और वीवो T25e की, वो सामने आ चुकी हुई है। आप लोग यहाँ पर पोस्टर को देख सकते हो, ये ऑफिशियल पोस्टर्स हैं जो कि लीक हुए हैं। बैक साइड के ऊपर जो डिज़ाइन है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है, हम लोग इससे पहले मिलता जुलता डिज़ाइन ऑलरेडी फ़ोन के अंदर देख चुके हुए हैं। ट्रिपल कैमरा का आप लोगों को सेटअप मिलेगा। अब जो डिज़ाइन है V25 के अंदर और V25e के अंदर आप लोगों को सिमिलर एक जैसा ही मिलेगा। बैक जो पैनल है वो फ्लैट है, इसके जो फ्रेम है ना उसके अंदर भी आप लोगों को एजेस जो हैं वो काफ़ी हद तक फ्लैट ही मिलेंगे। फ्रंट के ऊपर जो लुक है अभी तक सामने नहीं आई, और मुझे पर्सनली तौर पर ये लग रहा है कि जो V25e है ना उसके अंदर तो आप लोगों को फ्रंट के ऊपर नोच ही मिलने वाली है। स्पेसिफिकेशंस हम लोग इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो V25e है ना उसके अंदर में G99 का प्रोसेसर मिलने वाला है, जो कि एक नया प्रोसेसर है, काफ़ी पावर एफिशिएंट होने वाला है। अब कुछ कंट्रीज़ के अंदर इस सीरीज़ को रोल आउट किया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर ये कब आती है, वीवो का क्या प्लान है अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन बहुत जल्द इसको पाकिस्तान के अंदर भी रोल आउट किया जा सकता है। जैसे कि नई अपडेट है कि आप लोगों के साथ में डेफिनेटली शेयर कर दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट है। तो भाई रेडमी वाले ना एक स्मार्टफोन के ऊपर काम करें जिसका नाम है रेडमी A1। अब रेडमी की जो A सीरीज़ है हम लोग इससे पहले उसको भाई नहीं जानते, रेडमी के अंदर में C सीरीज़ मिलती है। अब A1 का मतलब ये है कि ये दोबारा से कोई सीरीज़ को स्टार्ट करें हैं। अब ये जो स्मार्टफोन है ना ये डिफरेंट सर्टिफिकेशन वगैरह के ऊपर लिस्ट हो रहा है। अभी रिसेंटली ये गीकबेंच के ऊपर भी लिस्ट हुआ है। जो प्रोसेसर है अगर हम लोग स्कोर के ऊपर देखते हैं तो मीडियाटेक का Helio A22 का प्रोसेसर है। सो अभी तक इस स्मार्टफोन के बारे में इतनी ही इन्फॉर्मेशन सामने आई है, कोई खास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आई। जैसे कोई नई अपडेट आई आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। डिज़ाइन कैसा होता है ये वो सारी चीज़ें बाद में हमें डेफिनेटली पता चल ही जाएंगी। नेक्स्ट अपडेट है सैमसंग के बारे में। तो भाई सैमसंग ना A23 को लेकर मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा सीरियस चल रहा है। उन लोगों ने पहले A23 को लॉन्च किया, फिर उसके बाद A23 का 5G वेरिएंट आया। अब वो लोग A23 के अंदर एक और वेरिएंट को इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं जो कि A23e। अब यहाँ पर इसका जो डिज़ाइन है वो भी सामने आया, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। फ्रंट के ऊपर नोच है, बैक साइड के ऊपर एक सिंगल कैमरा का सेटअप है। स्पेसिफिकेशंस ये लोग इसकी क्या रखते हैं आई एम नॉट श्योर। इससे पहले हम लोग देखते हैं सैमसंग के नीचे और भी फ़ोन्स हैं, A03, A03s, A04s भी आ रहा है। तो ये वाला स्मार्टफोन कहाँ पर प्लेस किया जाएगा, क्या एक डिफरेंट इसके अंदर यूनिक चीज़ होगी, ये चीज़ क्लियर नहीं है। लेकिन सैमसंग वाले डेफिनेटली इस स्मार्टफोन के ऊपर काम करें, और ये वाला जो स्मार्टफोन है ना ये बजट एंट्री लेवल की ही कोई डिवाइस होगी, तो आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हो। लेट्स सी कि ये फ़ोन कब आता है और भाई इसकी क्या प्राइस चाइज होती है। अगली अपडेट है PTCL के बारे में। तो भाई PTCL वाले इज़ नॉट कमिंग स्लो। अभी रिसेंटली इन लोगों ने नोकिया के साथ मिलकर ना 1 टेराबाइट नहीं 1 टेराबाइट की जो कैपेसिटी की बैंडविड्थ थी ना उसको टेस्ट किया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या सीन है भाई, बैंडविड्थ क्या है, कैपेसिटी क्या है, हमें पूरा इंटरनेट का बताओ सीधा। तो सीन बेसिकली ये है कि अगर आप लोगों को इतनी कैपेसिटी मिलती है ना, जो गेम ऑफ थ्रोन्स हैं, जितने भी उसके एपिसोड्स हैं, जितने भी सीजन्स हैं, आप लोग 2 सेकंड के अंदर डाउनलोड कर सकोगे अगर आप लोगों को 1 टेराबाइट की बैंडविड्थ की कैपेसिटी मिलती है। इसके अलावा जो जूम की कॉल होती है ना उसके ऊपर आप लोग एक टाइम के ऊपर तकरीबन 3 लाख के जो करीब वीडियोज़ है ना वो एट द सेम टाइम सिमिल्टेनियसली प्ले कर पाओगे। तो अभी इन्होंने टेस्टिंग की है एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर, तो डेफिनेटली वो अपनी जो बैंडविड्थ है उसको इंप्रूव करने वाले हैं। अब बेसिकली ये चीज़ ये है कि आप समझ रहे होते हो कि मेरा जो कनेक्शन है वो तो भाई 20 MB का, लेकिन जो इंटरनेट की स्पीड आ रही है वो इतनी ज़्यादा नहीं आ रही। तो मसला ये होता है कि बैंडविड्थ कम आ रही होती है, पीछे से जो डाटा का ट्रांसफ़र रेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। तो इस चीज़ को ये लोग इंप्रूव करने वाले हैं। और जहाँ तक अगर हम लोग नोकिया की बात करते हैं तो जो नोकिया वाले ना ये नेटवर्किंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा अपने आप को आगे लेके जा रहे हैं। तो अगर आपस में इनकी कोलैबोरेशन वगैरह हुई है तो डेफिनेटली आप लोग
PTCL के अंदर जो स्पीड की इंप्रूवमेंट है वो देखोगे। पर्सनली तौर पर अगर मैं अपनी बात करता हूँ ना, क्योंकि मैं भी PTCL को ही यूज़ करता हूँ, मेरे पास 20 MB वाला कनेक्शन है जो कि मेरे लिए इनफ होता है। जो मुझे डाउनलोडिंग की स्पीड मिल रही होती है वो अराउंड 3 MB के 2 से 3 MB तक, डिपेंडिंग अपॉन के भाई क्या चीज़ पीछे से अगर टोरेंट की बात कर ली जाए तो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ है। लाइक कनेक्शन जो है वो पेयरिंग वो क्या है वो आप लोगों को पता ही है। अगर हम लोग बात करते हैं ओवरऑल ब्राउजिंग की या फिर यूट्यूब की, तो काफ़ी कमाल की चीज़ें चल रही होती हैं। इनके 4K के अंदर भी वीडियो चल जाती है, तो आई एम वेरी हैप्पी। लाइक मैंने इससे पहले जो डाटा यूज़ किया वो मोबाइल डाटा यूज़ करता था। ये पहला कनेक्शन है मेरे पास PTCL वाला जो कि मैंने इस चैनल की वजह से लगवाया था, तो मेरा ठीक कनेक्शन है। और जो आउटरेज होती है, जो इंटरनेट वो नहीं जाता मेरे पास इतना ज़्यादा, वो लाइक रहता ही है, कभी गया नहीं है। लाइक ऐसा नहीं होता अगर बारिश हो रही है तो इंटरनेट चला जाए, लाइट चली जाती है, जैसे लाइट आती है तो पीछे से कनेक्शन आ ही रहा होता है। आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस है मुझे पता है कि आपका डिफरेंट एक्सपीरियंस हो सकता है। मैं तो ठीक हूँ, खुश हूँ, लेकिन मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती कि भाई 3700 के करीब बिल आता है, जो कि इसके अंदर 1000 जो है ना वो टैक्स ही है। तो भाई टैक्स ये बहुत ज़्यादा काटते हैं और इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। आप लोग अपना जो एक्सपीरियंस है वो लाजमी तौर पर शेयर कीजिएगा। इसके बाद बात करें आज की लास्ट अपडेट की, तो ये वाली जो अपडेट है ना ये काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट है और काफ़ी मेरे लिए एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है। अब आप लोगों को पता है कि पहले जब पाकिस्तान के अंदर कोई सीन नहीं था PTA की वेरिफिकेशन का, कोई टैक्स नहीं था, तो जितने भी फ़ोन आते थे पाकिस्तान के अंदर वो स्मगल होकर आते थे, उनके ऊपर कोई टैक्स वगैरह नहीं होता था। ऑफिशियली तौर पर काफ़ी ऑफ सीन चल रहा था। अब जो सिचुएशन है ना वो वाला जो काम है वो दोबारा से स्टार्ट हो चुका है। मैंने मार्केट के अंदर पता किया है, भाई जो फ़ोन आ रहे हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा कि भाई फ़ोन जो है ना पाकिस्तान के अंदर बैन है, आप लेके नहीं आ सकते, लेकिन फ़ोन तो आ रहे हैं, वो उनके ऊपर तो किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। तो पाकिस्तान के अंदर जो स्मगलिंग है भाई वो दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है। वो जितने भी डीलर्स थे उन्होंने अपने कनेक्शन को दोबारा से एक्टिवेट कर लिया हुआ है। अब ये वाली जो सिचुएशन है ना ये काफ़ी ज़्यादा एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। पाकिस्तान के अंदर इस सिस्टम को काफ़ी मुश्किल के साथ रेगुलाइज किया गया था, मतलब कि एक सिस्टम बिल्ड किया गया था, उसके ऊपर टैक्स लगाया गया था, लेकिन जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। जो टैक्स की अमाउंट है वो काफ़ी बढ़ चुकी हुई थी। इकोनॉमी इतनी ज़्यादा तेज़ी से डाउनफॉल किया कि उनके पास डॉलर को रोकने के लिए कोई प्लान नहीं था। अब जो चीज़ है ना वो कहते हैं ना कि भाई इतना ज़्यादा दबाव कि वो दब सके, टूट ही ना जाए। तो सिस्टम जाहिर सी बात है कि जो डीलर बैठा है वो दुकान के ऊपर, उसने अपने सिस्टम को चलाना, तो जाहिर सी बात है कि वो ऐसे मीन्स को यूज़ करेगा जो कि सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो स्मगलिंग है ना भाई वो दोबारा से स्टार्ट हो चुकी हुई है। आप चाहे बैन कर दो फ़ोन्स को, चाहे ना लेके आने दो, लेकिन आप लोग भाई ये नहीं रोक सकते। अब इसको रिलेटेड एक मैं रूमर ये सुन रहा था, मेरे माइंड के अंदर भी ये चीज़ आ रही थी, यार ये बाहर खेल रहे हैं, इन्होंने नहीं चुप होना और हमने वीडियो शूट करने। तो आई एम रियली सॉरी अगर बैकग्राउंड से शोर आ रहा है। एक चीज़ मेरे माइंड के अंदर ये आ रही थी कि अगर ये एक्सट्रीम के ऊपर जाते हैं, चाहते हैं कि भाई पाकिस्तान के अंदर कोई फ़ोन आए ना, तो ये काम कर सकते हैं कि PTA की वेरिफिकेशन को ही बंद कर दें। लाइक कोई नया फ़ोन है वो रजिस्टर हो ही ना, अगर पाकिस्तान के अंदर कोई स्मगल होकर फ़ोन आ भी रहा है ना, तो अगर वो कोई बंदा उसके ऊपर नेटवर्क को यूज़ करना चाहता तो वो यूज़ कर ही ना सके, मतलब कि सिस्टम को टोटली तौर पर ख़त्म कर दो। अगर ऐसा वैसा कोई काम होता ना तो भाई काफ़ी एक वर्स्ट सिचुएशन होगी। लोगों ने जाहिर सी बात है कि जो छोटे मोटे फ़ोन है वो तो यूज़ कर ही लेने, उनको कोई मसला नहीं होगा, लेकिन भाई जो बड़े फ़ोन है जाहिर सी बात है कि जुगाड़ हमारे पास काफ़ी मौजूद है। तो काफ़ी एक अजीब सा सीन चल रहा है। लेट्स सी कि कब जो गवर्नमेंट है वो इसको थोड़ा सा नोटिस करती है। मुझे लगता नहीं है कि ये जो गवर्नमेंट चल रही है भाई ये कुछ करेगी। इन लोगों को अपने लाले पड़े हुए हैं, इनको अपनी मुसीबतें पड़ी हुई हैं। तो इस वक्त जो इलेक्शन है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, इलेक्शन हो जाए तो फिर कोई चीज़ समझ आएगी। इन लोगों के लिए जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है वो भाई यही है। और इंटरनेट के ऊपर भाई मैं वीडियोस देख रहा था, काफ़ी सैड से आ रही होती हैं। तो बस इस वीडियो को खत्म करते हैं। जहाँ से अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।